हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है। मेरे लिए वो समय था शनि 7.5, जिसे मैं श्राप समझ बैठी थी, लेकिन वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान निकला। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों कि कैसे शनि की 7.5 ने मेरे जीवन को बदला है, यानी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। उस दौरान जब मैं उस फेज़ से गुज़र रही थी तब तो बहुत ही टूटा सा था मन, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जाने ये सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है, शायद ये सब कुछ मुझे ख़त्म करने के लिए हो रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। रिश्ते टूट रहे थे, पैसे की तंगी भी थी, सेहत भी साथ नहीं दे रही थी और अंदर से मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। तभी किसी ने कहा कि तुम्हारी 7.5 चल रही है। पहले तो मैंने बार बार उस शब्द को गहराई से समझना शुरू किया कि आखिर है क्या और क्यों है, ऐसा क्या है इसमें कि जो ये एक सज़ा की तरह कहलाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आई चीज़ें। वो दौर असल में बहुत लंबा चला। हर दिन एक नया इम्तिहान सा लगता था। कभी अपनों से दूर होना, कभी आत्मविश्वास गिरना और कभी कभी खुद से ही डर लगने लगता था। हर बार सोचती थी कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैंने दोष देना छोड़ दिया और खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए। यानी खुद में ही एनालाइज़ करने लग गई कि क्योंकि कोई साथ नहीं था तो एनालाइज़ करने लगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी यूट्यूब छान मारी, बहुत सारी वीडियोस, किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखूं, ये सारे रास्ते ढूंढने लगी। और मतलब एक होता है ना कि सरवाइव करने की कोशिश, कि कोई मरता हुआ इंसान यानी बहुत कोशिश करता है कि वो जिए, कुछ तो करे। ऐसा वाला एक घुटन भरी ज़िंदगी थी उस टाइम और ऐसा लग रहा था कि कहीं से क्या मोटिवेशन मिल जाए जो खड़े हो जाऊं बस। तो उस दौर से गुज़र रही थी दोस्तों। मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। मुझे दिल से बहुत, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत, आपकी सिचुएशन, जिस दौर से आप गुज़रे दोस्तों। शायद वही दौर आपको मेरी वीडियो तक ले आया कि कहीं से तो कुछ राहत की बात मिले, कुछ ऐसा जहाँ पर आप भी अपने आप सा महसूस कर सकें, या ये लगे कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये बाकी काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है जो इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो वो चीज़ों को मैंने समझा। मैंने कमेंट सेक्शन में मतलब बहुत आप लोगों के एक्सपीरियंसेस भी जो मेरे लिए नहीं थी दोस्तों। जो ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमारे लिए हैं ही नहीं, वो हमारे पास आकर के भी चली जाती हैं, और जो चीज़ हमारे लिए हैं, बनी हैं, वो चाहे 7 समुंदर पार हो या कहीं भी हो, वो हमारे पास आ ही जाती है। तो ये सोच करके मैंने बस शिकायत करना छोड़ा और कृतज्ञ होना सीखा। यानी हर बात के लिए थैंकफुल, भगवान को उस दर्द के लिए भी थैंक यू बोलना सीखा कि ठीक है भगवान, ये आपकी तरफ से है, आप जो दे रहे हैं वो अच्छा है। अब ये चाहे दर्द है या सुख है, दुख है, जो भी आप दे रहे हैं वो सब एक्सेप्ट है और उसके लिए धन्यवाद करना सीखा। इन 7.5 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया दोस्तों, जो किताबों से तो हमें कभी भी नहीं सीखने को मिल सकता है। हाँ, सबकी कहानी अलग होती है दोस्तों, सबके जीवन में उनके जीवन के हिसाब से एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। आपके साथ कुछ और घटित हो रहा होगा, किसी और के साथ कुछ और घटना हो रही होगी, और किसी के साथ तो बहुत अच्छा भी हो रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि ये सब कर्मों के फल पे ही होता है। जैसा हमें पता ही है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो कर्मों के आधार पर हमको फल देते हैं। तो इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और मैंने इससे क्या सीखा, एक चीज़ मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये सीखी दोस्तों कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। आज मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन शनि की 7.5 से तो मैं निकल आई हूँ, लेकिन अब मेरे जीवन में शनि की ढैया चल रही है, यानी 2.5 साल चल रहे हैं।
तो पता नहीं, बहुत अच्छे निकले मेरे 7.5 साल जो थे, बहुत संघर्ष भरे निकले। जैसा मैंने बताया कि ऐसा दम घुटने वाली स्थिति थी, लेकिन उसके बाद उभरी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। नए लोगों से, जिन लोगों से मतलब छूट गए थे, आज मैं थैंक यू हूँ भगवान के लिए कि वो लोग सच में डिज़र्व नहीं करते थे हमारे साथ होना, इसीलिए वो छूट गए। और सबके चेहरे नज़र आ गए, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। और मतलब दुनिया की समझ आ गई कि दुनिया कैसी है, वो हमारे साथ रियलिटी आई है सामने दोस्तों। तो इसलिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान को। और अभी जो ये 2.5 साल चल रहे हैं, उसमें भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, शनिदेव से यही प्रार्थना है कि भगवान किसी का भी, मेरे हाथों किसी का भी बुरा नहीं हो कभी भी। ना मैंने कभी किसी के बुरे के बारे में ख्याल भी मन में किया है और ना कुछ, बस। और जो आप करेंगे वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, यही सोच करके बस हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ भगवान। और हमें दर्द से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और समझना चाहिए कि ओके, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ अच्छे के लिए हो रहा है। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, और ये है भी कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। इसलिए उस टाइम तो हमें दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन उस दर्द से निकलने के बाद, क्योंकि हर एक रात की सुबह होती है, उसी तरह ये जो दर्द है, उस दर्द का भी एक अंत होगा। और उसके बाद हमें महसूस होगा या पता चलेगा कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे अच्छे के लिए ही था। तो मायूस होना छोड़िए दोस्तों, मायूसी इसका इलाज नहीं है। और जब भी हम ऐसे टूटे हुए महसूस करते हैं, दुख में होते हैं, तो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ना दोस्त, ना पड़ोसी, ना परिवार, किसी से नहीं। उस समय हम सिर्फ अपने आप से बात कर रहे होते हैं, आत्मचिंतन कर रहे होते हैं दोस्तों। और वही सबसे बेस्ट समय है अपने आप को समझने का और बाकी लोगों को समझने का भी। इसलिए डरना नहीं चाहिए दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए, और अपना मतलब हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। और आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो शनि की 7.5 ने मुझे तोड़ा नहीं है दोस्तों, उसने मुझे फिर से बनाया है। अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखना दोस्तों, अभी अंधेरा है लेकिन सूरज उगने वाला है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने में इस संघर्ष को कतई ये ना समझे कि बस यही, इसके बाद कुछ नहीं है, यही लास्ट समय है। इसके बाद एक नया सवेरा होगा और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा और अच्छे के लिए होगा। बस धैर्य रखें और अपने कर्मों पे ध्यान दें दोस्तों, हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है कि अपने मन से दया भाव कभी नहीं छोड़ें, बस यही है दोस्तों। और मैं बस यही आप लोगों के लिए भी दुआएं करूंगी और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि ये 2.5 साल भी अच्छे गुजरें, भगवान की कृपा, शनिदेव की कृपा बनी रहे, और आप सब पर भी शनिदेव की कृपा बनी रहे, आपके साथ सब मंगलमय हो। मेरी दिल से यही इच्छा है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।